गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स, मैं विकास आपके सामने अपने कुछ शब्दों के साथ। दोस्तों, मैं आज आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ और इस कहानी में एक डीप मैसेज है और कोशिश करूँगा कि आप उस मैसेज को समझ सकें जो भी है। एक राजा हुआ करता था। उसकी 4 बीवियाँ थीं। राजा के पास सब कुछ था और इसका उसको गुमान था कि उसके पास 4 बीवियाँ हैं, उसके पास धन है, दौलत है, संपत्ति है और वो बहुत ताकतवर है। सारे लोग उससे डरते हैं और उसकी बातें सुनते हैं। वो जैसा करता है लोगों को ऐसा सुनना पड़ता है। इसका उसको गुमान था। कुछ दिनों बाद, कह सकते कुछ सालों, हो सकता है 2-3 साल 4 साल बाद, वो बीमार पड़ गया। अब वो अपने डेथ बेड पर था। अब उसके दिन शेष बच गए थे। वो मरने ही वाला था। तो उसे लगा कि मरने के बाद तो वो अकेला हो जाएगा। तो उसे तो गुमान था अपनी बीवियों पर, अपने धन दौलत पर, सारी चीज़ों पर। तो उसने एक एक करके अपनी सारी बीवियों को बुलाया। सबसे पहले उसने उसको बुलाया जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता था, अपनी चौथी बीवी से। और उसको बोला कि अब तो मैं मरने वाला हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मौत के बाद क्या तुम मेरे साथ मरोगी? और चौथी बीवी ने साफ साफ इनकार कर दिया। फिर वो तीसरी बीवी के पास गया जिससे वो सबसे कम प्यार करता था और तीसरी बीवी ने भी इनकार कर दिया। और वो बोली कि उसके जाने के बाद वो किसी और से दूसरी शादी कर लेगी। वो तो वो निराश हताश मन से अपनी दूसरी बीवी के पास गया और उसको अपनी सारी प्रॉब्लम सुनाई कि हमको ये बीमारी हो गया है और हम जल्द ही मरने वाले हैं। दूसरी बीवी ने उससे कहा कि मुझे दुख है इस बात का कि तुम हमें छोड़ के चल जाओगे, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। हाँ, लेकिन मैं इतना करूँगी कि तुम्हें चिता तक ले जाऊँगी, आग उग लगवा दूँगी और तुम्हारा जो भी नियम होते हैं मरने के बाद उसे मैं पूरा करूँगी। अब वो इतना टूटा हुआ था कि वो हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि वो अपनी फ़र्स्ट बीवी के पास जा सके, क्योंकि वो कभी अपनी फ़र्स्ट बीवी को कभी वो जान ही नहीं पाया था। कभी उसने उतना प्यार ही नहीं किया, कभी उसे समझने की कोशिश भी नहीं की। वो उस पर उसका वो ख्याल बहुत कम रखता था। तो उसे लगा कि इन लोगों से तो मैं ज़्यादा प्यार करता था, तो इन लोग मना कर दी तो फिर मेरी फ़र्स्ट बीवी जिसको मैंने कभी चाहा ही नहीं है, तो वो मुझसे कैसे यानी इतना प्यार कर सकती है कि वो मेरे साथ जाने को तैयार हो। तो वो उसके पास नहीं गया। तभी उसके पास उसकी पहली बीवी आई और उसने कहा कि वो उसके साथ जाने के लिए तैयार है, वो उसके साथ मरने के लिए तैयार है और वो उसके साथ ही जाएगी। और राजा काफ़ी सरप्राइज़ हुआ। बोला कि मैंने तो तुम्हें कभी चाहा भी नहीं, कभी तुम पर ध्यान भी नहीं दिया और मरने के बाद तुम ही मेरे साथ जा रही हो। और वो काफ़ी दुखी था, काफ़ी वो पेनफुल महसूस कर रहा था, काफ़ी रिग्रेट महसूस कर रहा था। उसे इस पश्चाताप हो रहा था अपने इस चीज़ पर कि जो उसके साथ मरने के बाद भी जाने के लिए तैयार है, वो उसके लिए कुछ कर ना सका जब तक वो जीवित था। जब उसमें जीवन था, जीवन जीने की शक्ति थी, तब नहीं कर सका और उसे काफ़ी पश्चाताप हो रहा था। अब यहाँ मॉरल क्या है? मॉरल ये है दोस्तों कि जो चौथी बीवी थी उसकी, वो उसका शरीर था जिस पर उसको पूरा गुमान था। और जो तीसरी बीवी थी वो
वो सारी संपत्ति थी जो उसने एक्वायर कर रखी थी, चाहे वो लैंड हो, प्रॉपर्टी हो, उसका वो महल हो जिस पर उसको काफ़ी गुमान था। वो दूसरे राज्यों को दिखाता था, देखो देखो मेरे पास ये संपत्ति है। कई बार हम अपने पड़ोसियों को दिखाते हैं कि देखो मेरे पास फलना है, डिगना है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास 4 व्हीलर है, तो मेरे पास बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, घर है, और रहने वाला कोई नहीं है। तो ऐसा होता है। और जो दूसरी बीवी थी वो उसके मित्र और परिवारगण थे, क्योंकि मित्र और परिवारगण आपके सुख दुख में साथ देते हैं और उनका भी एक लिमिटेड रोल रहता है। तो जो दूसरी बीवी थी वो उसके मित्रगण और वो रिश्तेदार थे जो उसके मरने के बाद उसका अंतिम संस्कार करते हैं। और आपको पता है दोस्तों उसकी पहली बीवी कौन थी? उसकी पहली बीवी उसकी अंतःआत्मा थी, जिससे वो कम प्यार करता था, जबकि ज़्यादा प्यार तो उसे अपनी अंतःआत्मा से करनी चाहिए थी। और यही कारण है कि हम जीवन के मोल को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि कभी हमने खुद से प्यार किया ही नहीं, कभी अपने आप को समझा ही नहीं। केवल हम दिखावटी की चीज़ों में रहते हैं। शरीर को सुंदर बनाने के लिए पता नहीं हम क्या क्या करते हैं, लेकिन मन और दिल को सुंदर बनाने के लिए हम क्या करते हैं। वो चौथी बीवी को कितना प्यार करता था, उसके लिए हीरे ला के देता था, सोने ला के देता था, चांदी ला के देता था, महंगे महंगे कपड़े देता था, लेकिन क्या हो, अंत टाइम में कोई उसका साथ नहीं दिया। सबसे पहले तो चौथी बीवी ही भाग गई। और दूसरा, वो बहुत प्रॉपर्टी बना रहा था। क्यों बना रहा था? किसके लिए? ये दिखावे की संपत्ति हम क्यों बनाते हैं जिसका कोई काम नहीं है? हमारे मरने के बाद उस संपत्ति का तो बंटवारा हो जाता है, नहीं कोई और लेके खा जाता है उसको। तो क्यों हम इतनी संपत्ति एक्वायर करते हैं जिसका हमारे लिए कोई यूज़ नहीं है? और इतना एक्वायर करने के बाद दूसरों की मदद क्यों नहीं करते हैं उस संपत्ति से? मरने के बाद तो वो किसी और का ही होने वाला है। हम क्यों इस बात को नहीं समझ पाते हैं? जैसा कि उसकी तीसरी बीवी ने कहानी में कहा था कि वो दूसरी शादी कर लेगी। आपके मरने के बाद आपका जितना भी संपत्ति है, आपका जगह, जायदाद, जो भी चीज़ें हैं, वो तो कोई और एक्वायर करने वाला है। तो फिर उस चीज़ के पीछे क्यों भाग रहे हैं? ज़िंदगी के पीछे क्यों नहीं भाग रहे हैं? ज़िंदगी को समझने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं? है कि नहीं? एक दिन सब छोड़ देते हैं, एक दिन सब आपको छोड़ के चले जाएंगे, कोई आपका साथ नहीं देने वाला है। तो आप खुद अपना साथ देने वाले हैं, तो खुद को समझने की कोशिश कीजिए। और क्या कई बार नहीं होता कि हम खुद को नेगलेक्ट करते हैं कि हम क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम कहाँ तक जा सकते हैं। हम अपनी अंतःआत्मा को नेगलेक्ट करते हैं और उन चीज़ों के पीछे भागते हैं जो हमारे लिए कभी बनी ही नहीं। और जो हमारे लिए बनी है, जो हमारी अंतःआत्मा है, जो हमारी अपनी सोच है, जो हमारा मन है, जो हमारा दिल है, कभी उसको जानने समझने का प्रयास ही नहीं करते हैं। जिस दिन खुद को जान गए, जिस दिन खुद को समझ गए कि तुम क्या हो और तुम क्या कर सकते हो, जिस दिन तुमने अपने आत्मा को जान लिया, जिस दिन तुमने अपने सोल से दोस्ती कर ली, जिस दिन तुमने अपने मन मस्तिष्क से दोस्ती कर ली, उस दिन तुम्हें ज़िंदगी जीतने से कोई नहीं रोक सकता। ज़िंदगी 2 पल की है यारा, क्यों व्यस्त चीज़ों में अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं? सो आई होप यू अंडरस्टैंड द मैसेज कि दूसरों के पीछे भागने से अच्छा है कि अपने आप के लिए कुछ करो, अपने आप को समझने का प्रयास करो, क्योंकि हर एक में कुछ न कुछ है। सो सर्च योर एवरीथिंग विद इन यू बिकॉज everyone is unique. Okay, so thank guys, have a good day, God bless you, and if really it touches your heart then give a like. एक like तो बनती है. So bye bye, meet on some next day with some new topics. So bye guys, have a good day, take care, God bless you, and stay healthy and happy, and give a smile all. So smile, because your smiles your smile becomes inspiration for somebody's. So thanks to everyone.
for listening very patiently. Thank you guys. Bye. Have a good day.